हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे अप्रैल माह के 4th वीक से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अप्रैल माह के 4th वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलती रहें। और क्लास स्टार्ट हो गया है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप पूरा क्वेश्चंस करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन से कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए अभी हाल ही में कौन। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा सी, टीबी सोमनाथन नियुक्त किए गए हैं। टीबी सोमनाथन अभी हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। तो कौन सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। तो इनका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा डी, वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे बनी है, वैशाली हिवासे। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा सी, 29 अप्रैल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के नए MD CEO बने हैं। तो कौन व्यक्ति हाल ही में NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के नए MD CEO बने हैं। तो इनका नाम क्या है। तो अरुण रस्ते को याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, अरुण रस्ते बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है। तो सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है। तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अमेरिका। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका देश ने सैन्य खर्च करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है अमेरिका। और अमेरिका बना है, और अमेरिका की राजधानी याद रखना है वाशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति को याद रखना जो बाइडेन है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। तो किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चीन ने रखा है। चीन। किस देश ने मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। तो चीन देश ने रखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा चीन। अब चीन ने रखा है तो चीन को याद रखना, ये चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
तो चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का लाइन का नाम क्या है? तो मैक मोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगत्सी है, यांगत्सी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की राजधानी याद रखना बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इसको याद रखना हो जाएगा बी, एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना सी हो जाएगा, राजेश बिंदल। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं राजेश बिंदल, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ, वह क्या थे? तो इनका ये एक लेखक थे, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, गायक थे। इनका नाम है प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित राजन, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये क्या थे? तो यह एक गायक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को याद रखना, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति श्रवण राठौर का निधन हुआ, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध व्यक्ति श्रवण राठौर का निधन हुआ, वह क्या थे? श्रवण राठौर, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना ए हो जाएगा, संगीतकार। श्रवण राठौर का निधन हुआ, वह एक संगीतकार थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम क्या है? तो ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है कि कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना ए हो जाएगा, ये अतनु चक्रवर्ती बने हैं, अतनु चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? तो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, इनका नाम क्या है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है ये कौन बनी है। तो वनीता गुप्ता को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वनीता गुप्ता अटॉर्नी जनरल बनी है। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की अमेरिका में पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता बनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका हो जाएगा सी, 23 अप्रैल को। भारतवर्ष विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन नए काम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? तो हाल ही में कौन नए काम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, इसका नाम क्या है?
तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेखा मेनन बनी है। नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रेखा मेनन बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।